स्कूल शुरू हुए कुछ दिन बीते थे, मगर फिर भी पहले साल के विद्यार्थियों में हलचल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। युवा उत्साह का तकाजा था और कुछ स्कूल लाइफ का शुरुआती रोमांच भी था। एक अजीब सी लहर चल रही थी क्लास में। दोस्ती की शुरुआत की। हालांकि दोस्ती की लहर तो ऊपरी तौर पर थी, लेकिन सतह के नीचे कहीं न कहीं प्यार वाली लहरों की भी हलचल जारी थी। दोस्ती की लहर तो आप ऊपरी तौर पर हर जगह देख सकते थे, लेकिन प्यार की लहर देखने के लिए आपको किसी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ सकती थी। कनखियों से देखना, एक पल को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ये सब आप खुली आंखों से कहाँ देख सकते हैं। जरा ध्यान देना पड़ता है हुजूर। मैं खुद कुछ उलझन में था कि वो मुझे देखकर मुस्कुराती है या फिर मुझे कनखियों से देखती है। खैर, मैं ठहरा कवि, कहानीकार। मेरे अति गंभीर स्वभाव के कारण जो युवतियां मुझ में शुरू में रुचि लेती थी, वे अब दूसरे ठिठोलीबाज युवकों के साथ घूमने फिरने लगी थी। यहाँ मेरी रुचि का तो कोई सवाल ही नहीं था। भाई, मेरे लिए भागते चोर की लंगोटी ही काफी थी, लेकिन मेरे पास तो उस लंगोटी का भी विकल्प नहीं छूटा था। लेकिन कुछ लड़कों का कनखियों से देखने व मुस्कुराने का सिलसिला जरा लंबा खिंच गया था और प्यार का धीमा धीमा धुआं उठने लगा था। अब वो धुआं कच्चा था या पक्का, ये तो आग सुलगने के बाद ही पता चलना था। खैर, उन सहपाठियों में मेरा दोस्त भी शामिल था। सूरज नाम था उसका। वो उस समय किसी रिया नाम की लड़की पर फिदा हो चुका था। दोनों का एक दूसरे को कनखियों से देखने का सिलसिला अब मुस्कुराहटों पर जाकर अटक चुका था। मैं इतना बोरिंग और पढ़ाकू था कि मुझे अपने उस मित्र के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सकता था। खैर, उसने एक दिन मुझे बता ही दिया। यार कवि, तुझे पता है रिया और मेरा कुछ चल रहा है। सूरज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मुझे बताया था। कौन रिया? मेरा ये सवाल था, क्योंकि मैं अपने संकोची व्यवहार के कारण क्लास की सभी लड़कियों का नाम तक नहीं जानता था। पास ही राकेश भी खड़ा था, जो मेरे बाद सूरज का क्लास में सबसे अच्छा दोस्त था। उसने बताया, अरे वो जो आगे की बेंच पर बैठती है। राकेश ने मुझे इशारा किया। कौन? निशा? मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि मैं खुद शुरू में उस लड़की में रुचि लेता था, इसलिए उसका नाम मुझे मालूम था। नहीं यार, निशा के पास जो बैठती है, सूरज ने फिर मुस्कुराते हुए बताया था। अच्छा वह? अब मैं मुस्कुरा रहा था। मैं अब उस लड़की को चेहरे से पहचान गया था। उसका नाम रिया है। मैंने हल्का सा आश्चर्य व्यक्त किया था। हाँ यार, वही, सूरज ने हल्का भावुक होकर कहा था। अच्छा, तो मेरे लायक कोई काम इस मामले में? मैंने हंसते हुए पूछा था। नहीं यार, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊंगा ही, सूरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। वो पल ऐसा था जिसमें भले ही रिया का जिक्र था, लेकिन मुझे हमेशा वो पल मेरा अपना ही लगा। वो एहसास था एक अच्छी और सच्ची दोस्ती की शुरुआत का। मैं मुस्कुराया और धीमे से बोला, मेरी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है। तो मैं चलूं? मुझे लाइब्रेरी जाना है। हाँ चल ठीक है। सूरज के इतना कहते ही मैं लाइब्रेरी की ओर चल दिया। मुझे किसी रिया की फिक्र नहीं थी, लेकिन एक ताज़ा सा ख्याल था नई दोस्ती की शुरुआत का। वो क्लास की लहर कहीं न कहीं मुझ में भी दौड़ रही थी। अगले दिन जब मैं स्कूल के हाफ टाइम में कुछ समय के लिए स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा था, तो नीरज मिला। हाय, मैं इतना कहकर स्कूल के गेट के बाहर वाली सड़क के पार मैदान में देखने लगा। तभी मेरी नजरें मैदान में जाने से पहले उस सड़क पर ठहर गई जहां सूरज निशा के साथ टहल रहा था। मेरे मन में कई सवाल उठे कि सूरज तो रिया को पसंद करता है, तो फिर निशा के साथ क्या कर रहा है। खैर, मैंने हाफ टाइम के बाद सूरज के क्लास में आने पर उससे पूछा, यार गगन, तू तो कह रहा था कि तू रिया को पसंद करता है। फिर निशा? अरे, मैं रिया के बारे में ही उससे बात कर रहा था, सूरज ने गंभीरता से बताया। फिर मैंने पूछा था। वो बता रही थी कि रिया का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है, उसने उतनी ही गंभीरता से बताया। अभी मैंने भी गंभीरता व्यक्त की थी। मैं यार, फिर भी उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सूरज में कहीं न कहीं उम्मीद अभी भी दबी नहीं थी। ठीक है, फिर बताना। अच्छा हो कि निशा की बात गलत हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर पूरी क्लास पढ़ाई में लग गई, क्योंकि हमारे टीचर अब थोड़ी सख्ती बरत रहे थे। अगले दिन तक सूरज रिया से मिल चुका था और मुझे बता रहा था, यार वो तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड है तो वो सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहती? हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहती हो।
ब्रेकअप करना चाहती हो? मैंने उसे समझाया, जबकि मैं खुद इन मामलों में अनाड़ी था। हाँ यार, देखते हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। सूरज गंभीर था। खैर, फिर यूं ही चलता रहा और आखिर में पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं करीब आ गईं। तब तक मैं रिया और सूरज के चक्कर को भूल ही गया था। रिजल्ट आया, सूरज पास तो हो गया था, लेकिन पूरी क्लास की अपेक्षा उसे कम नंबर मिले थे। सूरज उन दिनों राकेश के साथ ज्यादा रहने लगा था। दूसरे सेमेस्टर में तो वो मेरे साथ ज्यादा रहा ही नहीं, लेकिन दूसरे साल में वो अब फिर मेरे साथ रहने लगा था। मैंने एक दिन उससे रिया का जिक्र किया तो वह बताने लगा, यार मैंने उस लड़की की खूबियां देखी थी, लेकिन कमियां नहीं देखी थी। वो मुझे उलझाए बैठी थी। उसका बॉयफ्रेंड था तो भी वो मुझसे क्या चाह रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वो मेरा इंतजार करती रही और मैं उससे मिलने नहीं गया। मतलब सब ओवर? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। देखो कवि, एक बात बताऊं, वो मुझे अक्सर कवि ही कहता था, तेरे और मेरे जैसे लोग इस स्कूल में लाखों रुपए फीस देकर कोई लक्ष्य लेकर आए हैं और ये सब फालतू चीजें हमें अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। मैं उसे ध्यान से सुन रहा था और गौर भी कर रहा था। यार, तूने देखा ना, पिछले सेमेस्टरों में मेरा क्या रिजल्ट रहा? वो मेरी तरफ देख रहा था। अब तू ही बता, एक लड़की के प्यार के पीछे मैंने कितना कुछ खो दिया। वो गंभीर था। हाँ यार, मैं तुझे पहले ही कहने वाला था, पर मुझे लगा कि तू बुरा मान जाएगा। मैंने आज अपने दिल की बात कह दी। नहीं यार, तू तो मेरा दोस्त है। अब तो मैंने तय कर लिया है कि फालतू यारी दोस्ती व प्यार मोहब्बत में पड़ूंगा ही नहीं और बस तेरे और 2-4 लोगों के साथ ही रहूंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, दोस्त, तुम मिडिल क्लास पर्सन हो और तुम आज को एंजॉय करने की नहीं बल्कि भविष्य संवारने की सोचते हो। वो तो है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी फालतू बातों से ध्यान हटाकर अपना भविष्य संवारना चाहता हूँ। उसका हाथ मेरे कंधे पर ही था। वो भावुक हो गया था। हमारी दोस्ती की यह लहर मुझे अभी भी ताजी महसूस हो रही थी। उसके बाद से अब तक वो मेरे साथ ही रहता है। स्कूल में रिया की तरफ देखता भी नहीं है। क्लास में खाली समय में भी पढ़ता रहता है। वो समय पर एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर अब वो एनसीसी में न सिर्फ सिलेक्ट हो गया, बल्कि एक कैंप भी अटेंड करके आया है। कैंप में फायरिंग सीखने के बाद अब वो एक और कैंप में एयर फ्लाइंग के लिए भी जाने वाला है। उसका लक्ष्य आर्मी या पुलिस में जाना है और वो उसके करीब भी नजर आने लगा है। सूरज एक विशालकाय समुद्र की लहरों को चीरते हुए सतह पर आने लगा है, जिसमें कई नौजवान गोते खाते रहते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकंड ईयर उसका ज्यादा मजे में व उद्देश्यपूर्ण ढंग से बीत रहा है।